बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में रत्नसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और प्रजा सुखी तथा संतुष्ट थी। राजा की एक ही पुत्री थी, अत्यंत सुंदर और कोमल हृदय वाली राजकुमारी। लेकिन राजकुमारी के मन में एक अजीब भय हमेशा बना रहता था। उसे लगता था कि शाकाल नाम का कोई भयानक राक्षस एक दिन उसका अपहरण कर ले जाएगा। राजकुमारी के इस डर से चिंतित होकर राजा ने महल की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी। चारों ओर सैनिकों का कड़ा पहरा बैठा दिया गया। एक दिन संयोग से एक राक्षस चोरी छिपे महल में घुस आया और राजकुमारी के कक्ष के एक कोने में छुपकर बैठ गया। वह राजकुमारी और उसकी सहेली की बातें सुनने लगा। राजकुमारी अपनी सहेली से कह रही थी, यह दुष्ट शाकाल मुझे बहुत परेशान करता है। इसका कोई न कोई उपाय करना ही होगा। राक्षस ने यह सुना तो वह घबरा गया। उसने सोचा, लगता है शाकाल नाम का कोई मुझसे भी बड़ा और भयानक राक्षस है, जिससे राजकुमारी डरती है। यदि वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है तो मुझे सावधान रहना चाहिए। यह सोचकर वह राक्षस तुरंत वहां से निकल गया और अपनी रक्षा के लिए घोड़े का रूप धारण कर राजमहल की अश्वशाला घुड़साल में जाकर छिप गया। उसी रात एक चोर घोड़ा चुराने के इरादे से अश्वशाला में घुसा। उसने सभी घोड़ों को ध्यान से देखा। उसे सबसे बलवान और सुंदर घोड़ा वही अश्वरूपी राक्षस लगा। चोर तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गया और लगाम कसकर पकड़ ली। अब राक्षस को भ्रम हुआ कि यह अवश्य वही भयानक शाकाल है जो उसे मारने आया है। डर के मारे उसने अपना असली रूप धारण करने की कोशिश की, लेकिन चोर के हाथ में लगाम होने के कारण वह रूप नहीं बदल सका। चोर ने जैसे ही चाबुक मारा, राक्षस घबराकर तेज दौड़ने लगा। चोर को भी डर लगने लगा। उसने सोचा, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। यह अवश्य कोई राक्षस है जो मुझे मारने के लिए कहीं दूर ले जा रहा है। दौड़ते दौड़ते वह एक विशाल पेड़ के नीचे से गुजरा। चोर ने फुर्ती से पेड़ की एक शाखा पकड़ ली और लटक गया। राक्षस आगे निकल गया। उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा था जो राक्षस का मित्र था। उसने अपने मित्र को डरकर भागते देखा तो आवाज लगाई, मित्र, यह कोई शाकाल नहीं, बस एक साधारण चोर है। तुम चाहो तो इसे पल भर में पकड़ सकते हो। बंदर की बातें सुनकर चोर को गुस्सा आ गया। उसने लटकते लटकते बंदर की पूंछ अपने मुंह में दबा ली और जोर से चबाने लगा। बंदर को बहुत दर्द हो रहा था, पर अपने मित्र के सामने अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता था। वह चुपचाप दर्द सहता रहा, पर उसके चेहरे से पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। राक्षस ने जब अपने मित्र का चेहरा देखा तो वह और अधिक डर गया। उसने सोचा, यदि यह चोर मेरे मित्र को इतना डरा सकता है तो यह अवश्य ही भयानक शाकाल होगा। यह सोचकर वह राक्षस वहां से और भी तेज भाग गया। कहानी से शिक्षा, अक्सर डर और भ्रम हमें सच्चाई से दूर कर देते हैं। बिना सोचे समझे केवल कल्पना के आधार पर डर जाना मूर्खता है।